नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य में आज 35 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 1759। 1023 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। देहरादून में आज फिर किया गया सैनिटाइजेशन। देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में युवक की आत्महत्या पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबंधित नोडल अधिकारी और डॉक्टर को किया निलंबित। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से सर्विलांस बेहतर करने को कहा। आईएमए से पास आउट होकर 333 युवा अफसर आज भारतीय थल सेना में हुए शामिल। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने किया परेड का निरीक्षण। कहा, भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। और मौनी लोक गायक हीरा सिंह राणा के निधन पर राज्य में शोक की लहर। कल देर रात दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। लोक कलाकारों ने राज्य के लिए बताया अपूरणीय क्षति। अब खबरें विस्तार से। राज्य में आज 35 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1759 हो गई है। इनमें से 1023 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 707 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमित 21 लोगों की मृत्यु हुई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 1054 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 1074 सैंपल्स की रिपोर्ट आज नेगेटिव मिली। इस समय करीब 10,000 लोग संस्थागत क्वारंटीन में हैं। आज मिले पॉजिटिव केस में 22 टिहरी से, 7 देहरादून से, 3 चमोली से, 2 उत्तरकाशी से और 1 रुद्रप्रयाग से है। वहीं प्रदेश की टेस्टिंग में होने वाली देरी को कम करने के लिए दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में 500 से 700 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन किए जाएंगे। साथ ही चंडीगढ़ के पीजीआई और सीएसआईआर इमटेक के साथ भी उत्तराखंड सरकार का करार हुआ है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है और एनसीडीसी दिल्ली वहाँ पर 500 से 700 तक टेस्टिंग पर डे हमारे करने के लिए सहमत हुए हैं। वहाँ पर टेस्टिंग प्रारंभ हो गई है। इसी तरह से पीजीआई चंडीगढ़, आईआईपी देहरादून की जांच शुरू हो गई है। आईबीआरआई से भी जो एक तो मुक्तेश्वर में है और बरेली के लिए भी बातचीत चल रही है। कोरोना संक्रमण के चलते देहरादून सब्जी मंडी बंद है। इससे किसानों को मुश्किलें आ रही हैं। राज्य सरकार की ओर से मालदेवता में वैकल्पिक मंडी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते वहां मंडी शुरू नहीं की जा सकी। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि लोगों को राहत देने के लिए देहरादून में सब्जियों की 50 मोबाइल वैन की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए लॉकडाउन में मंडी टैक्स बंद कर राहत पहुंचाने का काम किया गया। हमारा ये लगातार प्रयास है कि किसानों का उत्पाद बेकार ना जाए और किसी न किसी तरह से किसान के उत्पाद को एक बाजार मिले। इसलिए आपने देखा कि हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन पीरियड में मंडी टैक्स डिफर कर दिया था और अब जो हमने मंडी टैक्स की शुरुआत की है 2.5% के मंडी टैक्स को 1% कर दिया, वो भी केवल उस पर जो मंडी के अंदर का उत्पाद होगा। मंडी के बाहर ओपन मार्केट को हमने मान्यता दे दी है, किसान कहीं भी अपना सामान बेच सकता है। उधर सैनिटाइजेशन के लिए देहरादून में आज आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और दफ्तर बंद रहे। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को ये कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पिछले शनिवार इतवार को भी किया था, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। पिछले दिनों भी हमने 100 वार्ड करे थे, इस बारी भी 100 वार्ड हम करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं वहाँ नगर निगम की टीम जो है सैनिटाइज करती है। जहाँ जिस कॉलोनी में कोरोना के पॉजिटिव केस आते हैं वहाँ भी सैनिटाइज किया जाता है। डेंगू से बचाव के लिए आज देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने नगर निगम में पार्षदों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि सभी अधिकारियों को डेंगू को लेकर सतर्क किया गया है। पार्षदों से उनके क्षेत्र में पानी के जमाव से जुड़ी सूचनाएं मांगी गई हैं। सभी जगह हमने 100 के 100 वार्डों में अपने पार्षद बंधुओं से कहा है कि जो आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ जहाँ पानी भरता है, जहाँ नाले चौक हैं, उसकी सूची दे दें ताकि समय रहते हमको जो है नालों को भी खुलवाएं और जहाँ गड्ढे हैं वहाँ भी गड्ढे भरवाए जाए।
देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की आत्महत्या पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबंधित नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने देहरादून में इलाज न मिलने पर गर्भवती महिला की मौत की भी जांच कराने को कहा है। साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से जिलाधिकारियों को सर्विलांस बेहतर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी हर मृत्यु की ऑडिट कराई जाए। क्वारंटीन सेंटर में एक युवक ने आत्महत्या की, तो प्रथम दृष्टया उसमें ये पाया गया कि उसमें गलती है, और इसलिए हमने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी थी क्वारंटीन सेंटर की, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उसमें कुछ और लोग भी होंगे, तो उनके लिए भी निर्देशित किया गया कि आज सायंकाल तक उनको निलंबित कर दिया जाए। किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर अनिवार्य तौर पर उसका टेस्ट कराया जाए। साथ ही क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंतिम संस्कार में विवाद न हो, लोगों को इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी जाए। उन्होंने हल्द्वानी और हरिद्वार में विद्युत शवदाह गृह का कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और देहरादून में भी शवदाह गृह बनाने की घोषणा की। बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि प्रदेश में रिकवरी रेट और डबलिंग रेट में सुधार हो रहा है। एक्टिव केस लगभग स्थिरता की ओर जा रहे हैं। उन्होंने पेशेंट केयर मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देने को कहा। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर 333 युवा अफसर आज भारतीय थल सेना में शामिल हो गए हैं। सुबह आईएमए देहरादून में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें 423 अफसरों ने हिस्सा लिया। इनमें से 90 जेंटलमैन कैडेट्स 9 अलग अलग मित्र देशों के हैं। कड़े प्रशिक्षण में खरा उतरने के बाद जांबाज कैडेट्स ने आज आईएमए में अंतिम पग भरा और इसके साथ ही वे भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। सभी कैडेट्स ने मास्क पहन परेड की। In beginning it was little hurtful, but now I would say it is for a greater cause. Due to this COVID situation, our training halted for a little bit, but we kept continuing all the initial things which we had to do, and finally it's good that we are passing out on time. सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। उनकी मौजूदगी में कदम ताल के बाद कैडेटों को भारतीय सेना की शपथ दिलाई गई और विजेताओं को पुरस्कार बांटा। कोरोना की वजह से कैडेट्स के परिजन परेड में शामिल नहीं हो सके। इस मौके पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन को लेकर कहा कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। Entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. कुमाऊनी लोकगीतों के प्रसिद्ध लोक गायक हीरा सिंह राणा का कल देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी दिल्ली पहले उपाध्यक्ष हीरा सिंह राणा के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत लोक कलाकारों ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ संस्कृति कर्मी हीरा सिंह राणा जी का उत्तराखंड की लोक संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। उनके निधन से लोक संगीत को अपूर्णीय क्षति हुई है। बहुत वरिष्ठ संस्कृति कर्मी थे वो, और उनकी खासियत ये थी कि वो गढ़वाल में और कुमाऊं में दोनों जगह बराबर लोकप्रिय थे, और उत्तराखंड के जो लोक संस्कृति है उसको लेकर के उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और उनके नाते सदैव याद किया जाता रहेगा। मेरी ओर से उनके लिए बहुत श्रद्धांजलि है, और उनके जो परिवार के लोग हैं, पिछली बार जब वो अस्वस्थ हुए थे तो मैंने थोड़ा मदद उनको किया था,
उनकी धर्मपत्नी से भी बात हुई थी, तो मेरा उनके परिवार के लिए मेरी संवेदना है। मूल रूप से अल्मोड़ा निवासी हीरा सिंह राणा दिल्ली में रहते थे। हृदय कुमाऊनी के नाम से भी पुकारे जाने वाले हीरा सिंह राणा का जन्म 16 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के मानीला ढंडोली गांव में हुआ था। कैसेट संगीत के युग में हीरा सिंह राणा के कुमाऊनी लोकगीतों के एल्बम रंगीली बिंदी, रंगदार मुखड़ी, सौमनो की चोरा, आहा रे जमाना जबरदस्त हिट रहे। उनके कुछ लोकगीतों कुमाऊनी के सर्वाधिक लोकप्रिय गीतों में शुमार है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने उनके निधन पर दुख जताया है। राणा जी के निधन से हमारी लोक भाषा, लोक संस्कृति को अपूरणीय क्षति हुई है। मैंने देश विदेश में उनके साथ सैकड़ों मंच साझा किए। अब तो उनकी स्मृतियां ही शेष हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार और उनके शुभ चिंतकों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में आज पहली ऑनलाइन पूजा संपन्न हुई। मंदिर में ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था की गई है। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कर ऑनलाइन पूजा कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद जागेश्वर मंदिर समूह के पुजारी दिए गए समय पर विधि विधान से पूजा संपन्न कराएंगे। 2 दिन पहले अल्मोड़ा के जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति दी थी। आज यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पूजाओं को संपादन का कार्य शुरू हो गया है। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की आधिकारिक वेबसाइट और दिए गए मोबाइल के में जो पंजीकृत हो रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पे पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ मंदिर समूह के पुजारियों द्वारा किया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी ऑनलाइन पूजा कराई जा रही है। अब जागेश्वर मंदिर में भी ये व्यवस्था शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार का पीएम ग्रीवांस वेब पोर्टल आम लोगों तक मदद पहुंचाने का माध्यम बना। बागेश्वर के रहने वाले देवेंद्र सिंह मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप से अपने घर जा सके और अपनी नवजात बच्ची को सकुशल देख सके। बागेश्वर के गरुड़ तहसील के मन्यूड़ा गांव निवासी देवेंद्र सिंह नेगी केंद्रीय जल आयोग टिहरी में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। घर में बीमार मां बाप के साथ गर्भवती पत्नी की देखरेख के लिए वो हर महीने टिहरी से घर आते थे। अप्रैल में उनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते अपने घर नहीं जा पा रहे थे। 15 अप्रैल को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में ईमेल भेजा और अपनी परेशानी बताई। पीएमओ की ओर से उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय को मामले पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया, जिसके बाद टिहरी कंट्रोल रूम ने देवेंद्र सिंह नेगी से संपर्क किया और उन्हें बागेश्वर भेजा गया। जो मेरे माता पिता हैं वो भी बीमार रहते हैं और मुख्य सड़क मार्ग से घर की दूरी पर 1.5 किलोमीटर पड़ती है और रास्ता भी चढ़ाई वाला रास्ता है। तो उसके बाद मैंने सारी समस्या अपनी लिख के पीएमओ कार्यालय को भेज दी थी। तो उसके बाद पीएमओ कार्यालय से यहाँ उत्तराखंड सरकार के लिए उसे फॉरवर्ड किया गया और वहाँ से फिर मेरे पास फोन पर संपर्क किया गया और मुझे मदद के लिए प्रस्ताव वहाँ से दिया गया। नन्ही जीविका के जन्म पर घर में खुशियों का माहौल है। देवेंद्र सिंह ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ राज्य सरकार और टिहरी के उपजिलाधिकारी का आभार जताया। कोरोना के संकट में बहुत सी संस्थाएं अपने तरीके से योगदान दे रही हैं। चमोली के कोठियाल सैंड का इंजीनियरिंग कॉलेज भी इनमें से एक है। कोरोना से बचाव के लिए यहां कुछ नई मशीनें इजाद की गई हैं। ये मशीनें कम लागत की हैं और आम लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज ने पैरों से चलने वाली हैंड सैनिटाइजेशन मशीन, मास्क और फेस शील्ड भी बनाया। इसके साथ ही नमी से खराब होने वाले सामानों को सैनिटाइज करने की मशीन तैयार की है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों के जरिए वायरस को नष्ट कर देगी। जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो अल्ट्रा वायलेट बेस्ड एक इक्विपमेंट, वो सैनिटाइजिंग मशीन है जिसमें हम जो ड्राई जो जैसे हमारी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम गीले लिक्विड सैनिटाइजर से हम लोग सैनिटाइज नहीं कर सकते, तो उस परिस्थिति में अल्ट्रा वायलेट रेज के सहारे जो सी टाइप की रेज होती है उनकी मदद से हम उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। खास बात यह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए मास्क हों या सैनिटाइजर मशीन, इनकी लागत बेहद कम है।
बेसिकली वॉशिंग है, उसका मतलब वॉशिंग होता है, जो हमारा चैम्बर बना हुआ है उसका कोई कॉस्ट भी जो है वो भी आपका 4,000 से 5,000, जिसमें हमने इसको इंटरनेट से और सारी चीज़ों से कनेक्ट किया है। और जो हमारा फुट ऑपरेटेड जो सैनिटाइजेशन स्टैंड हम लोगों ने बनाया है उसका कॉस्ट भी 300-350 रुपये है। जिला चिकित्सालय की टीम ने इन मशीनों का परीक्षण किया है और इंजीनियरिंग कॉलेज को 3 मशीन उपलब्ध कराने के ऑर्डर दिए हैं। इसके साथ ही कॉलेज ने कई संस्थाओं को ये मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज 35 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या हुई 1,759। 1,023 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। देहरादून में आज फिर किया गया सैनिटाइजेशन। देहरादून के क्वारंटीन सेंटर में युवक की आत्महत्या पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबंधित नोडल अधिकारी और डॉक्टर को किया निलंबित। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से सर्विलांस बेहतर करने को कहा। आईएमए से पास आउट होकर 333 युवा अफसर आज भारतीय थल सेना में हुए शामिल। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने किया परेड का निरीक्षण। कहा, भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। और कुमाऊनी लोक गायक हीरा सिंह राणा के निधन पर राज्य में शोक की लहर। कल देर रात दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। लोक कलाकारों ने राज्य के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।